Hello to all my students of class 7th of Holy Angel Public School। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप दैट कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और परफेक्ट होंगे और आप सभी लोगों ने पिछली वीडियो का काम भी अब तक कर लिया होगा। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने इस वीडियो को डायरेक्ट प्ले किया है तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो से पहले आप पिछले वीडियो को भी ज़रूर देखें, उसका काम करें और उससे सीखें। तो स्टूडेंट्स, all of you are most welcome to the second part of the video, triangle and its properties। तो चलिए हम अपने सेकंड वीडियो का आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग ध्यान से सुने और समझें। प्लीज़ पे अटेंशन एंड लिसन केयरफुली। तो हियर इट इज़। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि ट्राइंगल्स क्या होते हैं और ट्राइंगल्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और ऑन द बेसिस ऑफ मेजर ऑफ द एंगल्स हमने किया था। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। वी नो दैट द सेट स्क्वायर्स ऑफ अवर ज्योमेट्री बॉक्स represent a triangle. There are two types of set squares in the box. These set squares have angles. First, 60 degree, 90 degree, 30 degree, and their sum is 60 plus 90 plus 30 is equal to 180 degree. Second, 45 degree, 90 degree, 45 degree, and their sum is also 45 degree plus 90 degree plus 45 degree is equal to 180 degree। हमें ये पता है कि हमारे पास जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें दो तरह के सेट स्क्वायर्स होते हैं जो कि ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। दीज सेट स्क्वायर्स हैव एंगल्स, और उन सेट स्क्वायर्स के जो एंगल्स होते हैं उसमें से पहले सेट स्क्वायर के एंगल्स होते हैं 60, 90 और 30, और दूसरे सेट स्क्वायर के एंगल्स होते हैं 45, 90 एंड 45 डिग्री। अगर हम इन दोनों सेट स्क्वायर्स के एंगल्स का टोटल करें तो हमको मिलेगा 180 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसका मतलब ये है कि अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल को जोड़ दिया जाए तो उसका टोटल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स, ये पहले तरह का सेट स्क्वायर है जो कि हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। इन दिस सेट स्क्वायर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये जो सेट स्क्वायर यहाँ पर मैंने दिखाया है इसको मैंने नाम दिया है ए बी सी। इसके ए का जो एंगल है वो है 90 डिग्री, बी का है 60 डिग्री और सी का है 30 डिग्री। और अगर इन तीनों एंगल्स को जोड़ दिया जाए यानी कि 90 प्लस 60 प्लस 30 तो हमको मिलेगा 180 डिग्री। यानी कि ट्राइंगल के तीन एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। नाउ स्टूडेंट्स, ये दूसरे तरह का सेट स्क्वायर है जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। इस सेट स्क्वायर को भी मैंने नाम दिया है ए बी सी। यहाँ पर एंगल ए है 90 डिग्री, एंगल बी है 45 डिग्री और एंगल सी है 45 डिग्री। और अगर हम तीनों एंगल्स को जोड़ दें यानी कि 90 प्लस 45 प्लस 45 डिग्री तब हमको मिलेगा 180 डिग्री। यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल के तीन एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने ऊपर दो एग्जांपल देखे सेट स्क्वायर्स के, जिसमें हमने देखा कि अगर ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स को जोड़ दिया जाए तो उसका टोटल 180 डिग्री के बराबर होता है। नाउ लेट अस कंसिडर अ ट्रायंगल ABC with three interior angles, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं ट्रायंगल ABC जिसके अंदर के तीन एंगल्स हैं एंगल A, एंगल B और एंगल C। द सम ऑफ ऑल दीज थ्री इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। और अगर हम तीनों एंगल्स को जोड़ दें तब हमको मिलेगा 180 डिग्री। दैट इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यही ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है।
यानी कि अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को जोड़ दिया जाए तो उसका टोटल 180 डिग्री के बराबर होता है। नाउ प्रूफ ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। अभी हमने देखा कि ट्रायंगल के तीन एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। तो चलिए इसको हम प्रूफ करके देखते हैं कि क्या वास्तव में ट्रायंगल के तीन एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है या नहीं। नाउ लेट अस कंसिडर अ ट्रायंगल ABC विद इंटीरियर एंगल्स एज एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। हमने एक ट्रायंगल लिया ट्रायंगल ABC जिसके कि इंटीरियर एंगल्स हैं एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। Now draw a line PQ through vertex A parallel to BC as shown in the given figure। अब हम वर्टेक्स A से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि BC के पैरेलल होगी। ये मैंने यहाँ पर ऊपर फिगर में दिखाया है, दैट इज PQ is parallel to BC। अब क्योंकि PQ पैरेलल है BC के, देयरफॉर AB एंड AC बन जाएंगे ट्रांसवर्सल्स। नाउ हमने जो लाइन ड्रॉ की है PQ जो कि पैरेलल है BC के, यहाँ पर हमें दो एंगल्स मिले हैं, एंगल PAB इसको मान लिया हमने एंगल 1 और एंगल QAC इसको मान लिया हमने एंगल 2। अब एंगल 1 जो है वो एंगल B के बराबर होगा क्योंकि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बन जाएंगे ये दोनों, और एंगल 2 एंगल C बनेगा क्योंकि ये भी इंटीरियर अल्टरनेट है। नाउ वी हैव एंगल 1 दैट इज एंगल B, एंगल A and angle 2 that is angle C all on a straight line PQ, and we know that the sum of angles on a straight line is 180 degree। अब जो एंगल 1 है, A है और 2 है वो तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे हैं और 1 है B के बराबर और 2 है C के बराबर, यानी कि एंगल B, एंगल A और एंगल C तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे हैं। और हमें ये पता है कि अगर तीन एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे तो उनका टोटल 180 डिग्री ही होता है, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल A प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हेंस एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि ट्रायंगल के अंदर के जो तीन एंगल्स हैं उनका टोटल 180 डिग्री ही होता है। हेंस प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं जो कि एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स से रिलेटेड हैं। यहाँ पर हमारे पास है एग्जांपल 1, द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशो ऑफ 5:3:1। फाइंड द मेजर ऑफ दीज एंगल्स एंड ऑल्सो फाइंड द टाइप ऑफ ट्रायंगल इट इज। इसका मतलब यह है कि ट्रायंगल के तीन एंगल्स का जो मेजर है वो 5:3:1 में है। फाइंड द मेजर ऑफ दीज एंगल्स, और हमें इन तीनों एंगल्स का मेजरमेंट ढूंढना है और हमें ये भी बताना है कि ये कौन सा ट्रायंगल है। नाउ सॉल्यूशन, रेशो ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर 5:3:1। ट्रायंगल्स का जो एंगल रेशो है वो दिया है 5:3:1। नाउ लेट द कॉमन वैल्यू बी x। हमने कॉमन वैल्यू मान ली x, therefore the three angles of the triangle are 5x, 3x and 1x, and we know that the sum of three angles of a triangle is 180 degree, therefore 5x plus 3x plus 1x is equal to 180 degree। क्योंकि ट्रायंगल के तीन एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है, इसलिए 5x प्लस 3x प्लस 1x तीनों एंगल्स को जोड़ने पर हमको मिलेगा 180 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टेप में 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 180/9 इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो x की वैल्यू निकली यहाँ पर 20 डिग्री। अब हम तीनों एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंगल था 5x, यानी कि 5 इंटू 20, x को रिप्लेस करेंगे 20 से तो हमको मिलेगा 100 डिग्री। 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड 1x इज इक्वल टू 1 इंटू 20 इज इक्वल टू 20 डिग्री।
तो ट्राइंगल के जो 3 एंगल्स हैं वो थे 100 डिग्री, 60 डिग्री एंड 20 डिग्री। अब क्योंकि तीनों एंगल्स अलग अलग हैं इसलिए दिस इज ए स्केलेन ट्राइंगल। क्योंकि जिस ट्राइंगल के 3 एंगल्स अलग अलग होते हैं वो ट्राइंगल स्केलेन ट्राइंगल होता है। Example 2. One of the acute angle of right triangle is 60 degree. Find the other acute angle. एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें एक एंगल 60 डिग्री का है, तो उसका दूसरा एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है। नाउ सॉल्यूशन। सिंस द ट्राइंगल इज ए राइट ट्राइंगल, देयरफॉर वन ऑफ इट्स एंगल इज 90 डिग्री एंड द सेकंड एंगल इज 60 डिग्री। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। नाउ लेट द थर्ड एंगल बी x। हमने मान लिया कि तीसरा एंगल x डिग्री है एंड वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है, ट्राइंगल ABC, जिसमें से एक एंगल है 90 डिग्री, एक एंगल है 60 डिग्री और एक एंगल है x डिग्री। और हमें पता है कि ट्राइंगल के 3 एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। Therefore, angle x plus 90 plus 60 is equal to 180. X plus 150 is equal to 180 degree. Angle x is equal to 180 minus 150 degree. Therefore, the value of x is 30 degree. This is our required answer. Now, एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 3। द एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल आर इन द रेशो 4:5। फाइंड द मेजर ऑफ दीज एंगल्स। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके एक्यूट एंगल्स का रेशो 4:5 है, तो हमें इन दोनों एंगल्स को फाइंड आउट करना है। नाउ सॉल्यूशन। क्योंकि दोनों एंगल्स का रेशो है 4:5, देयरफॉर लेट द टू एंगल्स बी 4x एंड 5x। अब क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है इसलिए इसका एक एंगल 90 डिग्री होगा एंड वी नो दैट द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से। देयरफॉर 90 प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में हमको मिलेगा 9x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, हेंस 9x इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर x is equal to 90 upon 9 which is equal to 10। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकली 10 डिग्री। Therefore पहला एंगल था हमारा 4x which is equal to 4 into 10 which is equal to 40 डिग्री, और दूसरा एंगल था हमारा 5x which is equal to 5 into 10 which is equal to 50 डिग्री। तो जो दो एंगल्स थे वो हैं 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। चलिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4। टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल एंड द थर्ड एंगल इज लेसर देन ईच ऑफ दीज एंगल्स बाय 15 डिग्री। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है जिसमें ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं और जो तीसरा एंगल है वो दोनों इक्वल एंगल से 15 डिग्री लेस है। तो हमें ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट द टू एंगल्स बी x एंड x डिग्री। जो दो इक्वल एंगल्स हैं उनको हमने x और x मान लिया है। ये साइड में मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है ट्राइंगल ABC। इसमें हमने B और C को इक्वल लिया है जिनकी वैल्यू है x एंड x। नाउ थर्ड एंगल इज 15 डिग्री लेस देन x। क्वेश्चन में दिया है कि जो तीसरा एंगल है वो इक्वल एंगल से 15 डिग्री कम है। देयरफॉर थर्ड एंगल इज इक्वल टू x माइनस 15 डिग्री। नाउ अब हमारे पास ट्राइंगल के तीन एंगल्स आ गए हैं, x, x एंड x माइनस 15। और अब हम लिख सकते हैं x प्लस x माइनस 15 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। नाउ सॉल्व करने पर 3x इज इक्वल टू 180 प्लस 15, 3x is equal to 195. Therefore x is equal to 195 upon 3 which is equal to 65 degree.
यानी कि ट्राइंगल के जो दो इक्वल एंगल्स हैं वो हैं 65 डिग्री ईच, एंड द थर्ड एंगल इज x माइनस 15 विच इज इक्वल टू 65 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ट्राइंगल के तीन एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, दो एंगल्स हैं 65 और एक एंगल है 50 डिग्री। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। हमारे पास एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5। वन ऑफ द एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 50 डिग्री, फाइंड द वर्टिकल एंगल। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका एक एंगल है 50 डिग्री और हमें उसका वर्टिकल एंगल फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसके बेस एंगल्स बराबर होते हैं, यानी कि उसके दो एंगल्स होंगे 50 एंड 50, और जो ऊपर का एंगल है वो कहलाता है वर्टिकल एंगल। नाउ लेट द वर्टिकल एंगल बी x डिग्री। हमने मान लिया कि वर्टिकल एंगल x डिग्री है और एंगल b बराबर होगा एंगल c के, जो कि है 50 डिग्री, क्योंकि बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। देयरफॉर एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c is equal to 180 degree according to angle sum property. Now x plus 50 is equal to 180 degree, x plus 100 is equal to 180 degree. Therefore x is equal to 180 minus 100 is equal to 80 degree. 100 की साइड चेंज करेंगे, वो 180 की तरफ जा करके हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू मिलेगी हमको 80 डिग्री, यानी कि vertical angle of this given triangle is 80 degree. This is our required answer. Now example number 6, एक और example हम देखते हैं इसका। If one angle of a triangle is 70 degree and the other two angles are in the ratio 5:6, find the measure of all the angles. एक ट्राइंगल है जिसका एक एंगल है 70 डिग्री और बाकी के जो दो एंगल्स हैं उनका रेशो है 5:6। तो हमें ट्राइंगल के एंगल्स को फाइंड आउट करना है। एक एंगल तो 70 डिग्री है और हमें बाकी के दो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। नाउ सॉल्यूशन, इट इज गिवन दैट वन एंगल इज 70 डिग्री एंड अदर टू एंगल्स आर इन द रेशो 5:6। क्वेश्चन में दिया है कि एक एंगल 70 डिग्री है और बाकी के दो एंगल्स का रेशो 5:6 है। लेट द अदर टू एंगल्स बी 5x एंड 6x। तो हम ये मान लेते हैं कि दूसरे दो एंगल्स हैं 5x और 6x। नाउ अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल वी हैव 70 प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीन एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ 70 प्लस 11x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 की साइड चेंज करेंगे तो 11x इज इक्वल टू 180 माइनस 70, देन 11x इज इक्वल टू 110 डिग्री। हेंस x इज इक्वल टू 110 अपॉन 11 विच इज इक्वल टू 10 डिग्री। नाउ जो दो एंगल्स हमारे पास थे वो थे 5x एंड 6x। देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 10, x को रिप्लेस करेंगे 10 से एंड वी विल गेट 50 डिग्री, एंड 6x इज इक्वल टू 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो जो ट्राइंगल के बाकी के दो एंगल्स थे वो थे 50 डिग्री एंड 60 डिग्री। चलिए स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल करते हैं। द गिवन फिगर इज मेड बाय यूजिंग टू ट्राइंगल्स। प्रूव दैट एंगल M प्लस एंगल A प्लस एंगल J प्लस एंगल T प्लस एंगल E प्लस एंगल R इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर ये फिगर दिया गया है जो कि दो ट्राइंगल से मिलकर बना हुआ है, ट्राइंगल MEJ एंड ट्राइंगल RAT। नाउ अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी वी हैव in triangle MJE, angle M plus angle J plus angle E is equal to 180 डिग्री। ये बन जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरे ट्राइंगल में ट्राइंगल RAT में एंगल R प्लस एंगल A प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये बन जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से ट्राइंगल के तीन एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अब दोनों इक्वेशंस को जोड़ दीजिए।
एंगल M प्लस एंगल J प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस एंगल R प्लस एंगल A प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री, और दोनों को जोड़ने पर हमको मिलेगा एंगल M प्लस एंगल A प्लस एंगल J प्लस एंगल T प्लस एंगल E प्लस एंगल R इज इक्वल टू 360 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। डियर स्टूडेंट्स, अब एक और एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 8। इन अ ट्राइंगल ABC, एंगल A is equal to 60 degree and the bisectors of angle B and angle C meet at O. Find angle BOC। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, जिसमें एंगल A है 60 डिग्री और एंगल B और C के जो बाइसेक्टर्स हैं वो दोनों मीट करते हैं O पर। तो हमें एंगल BOC फाइंड आउट करना है। Now solution. In triangle ABC we know that angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 डिग्री, जो कि है एंगल सम प्रॉपर्टी। तीन एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है ट्राइंगल में, ये उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी है। नाउ अगर एंगल A की साइड को चेंज कर दिया जाए, एंगल A लेफ्ट हैंड साइड से जाएगा राइट हैंड साइड में, तो हमको मिलेगा एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल A, और A है हमारा 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो हमको मिलेगा एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब क्योंकि BO एंड CO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C, देयरफॉर हाफ एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू हाफ इंटू 120, हेंस हाफ एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये बन जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ हमें पता है कि हाफ एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। नाउ इन ट्राइंगल OBC, अब जो ट्राइंगल OBC है उसमें हाफ एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये उस ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी है। एंगल B और एंगल C को हाफ इसलिए लिया है क्योंकि वो ट्राइंगल ABC के एंगल B और एंगल C के आधे हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हाफ एंगल B प्लस एंगल C की जगह लगाएंगे 60 डिग्री, तो हमको मिलेगा 60 प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो एंगल O है वही एंगल BOC है। नाउ 60 की साइड चेंज करेंगे तो एंगल BOC इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, हेंस एंगल BOC इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो जो एंगल BOC हमको फाइंड करना है वो है 120 डिग्री। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ, जो कि है If each of the two angles of an isosceles triangle is 2 times the third angle, find the 3 angles of the triangle। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके जो दो इक्वल एंगल्स हैं वो तीसरे एंगल के डबल हैं, तो हमें ट्राइंगल के तीनों एंगल्स फाइंड आउट करना है। नाउ ये एक ट्राइंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ट्राइंगल ABC, जिसमें नीचे के बेस एंगल्स बराबर हैं और जो तीसरा एंगल है उसको हमने मान लिया x। नाउ लेट द थर्ड एंगल बी x। तीसरे एंगल को हमने x मान लिया, देन ईच ऑफ द टू एंगल्स विल बी 2x एंड 2x। अब क्योंकि जो दोनों इक्वल एंगल्स हैं वो तीसरे से डबल हैं, 2 टाइम्स हैं, तो वो दोनों हो जाएंगे 2x एंड 2x। नाउ अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें ये मालूम है कि ट्राइंगल के तीन एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। देयरफॉर x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टेप में 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो x की वैल्यू निकली 36 डिग्री। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 36 डिग्री,
एंगल ए को हमने x माना था तो x की वैल्यू 36 आई है, देयरफॉर एंगल ए जो होगा वो होगा 36 डिग्री। और एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 2x। एंगल B और C बराबर थे जो कि था 2x, तो 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 36 विच इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो एंगल B और एंगल C दोनों होंगे 72 डिग्री। देयरफॉर 3 एंगल्स आर 36, 72 and 72 degree. These are our required answers. Now example number 10. Find the third angle in the following triangles. इसमें फर्स्ट है ट्राइंगल ABC है और इसमें एंगल A है x, B है 57 और C है 63 डिग्री। नाउ इसका सॉल्यूशन, x को कैसे फाइंड आउट करेंगे? अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी 57 प्लस 63 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से तीनों एंगल्स का टोटल होगा 180 डिग्री। देयरफॉर 120 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 120 की साइड चेंज करेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। हेयर द वैल्यू ऑफ x इज 60 डिग्री। नाउ इसके सेकेंड पार्ट में एक ट्राइंगल दिया गया है PQR। इसमें एंगल P है 35 डिग्री, एंगल Q है 90 डिग्री और तीसरा एंगल है x डिग्री। नाउ इसमें भी सेम, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी 90 प्लस 35 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 125 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 125 की साइड चेंज करेंगे, x इज इक्वल टू 180 माइनस 125, हेंस x इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 11 जो कि है इन ट्राइंगल POD इफ 3 एंगल P इज इक्वल टू 4 एंगल O इज इक्वल टू 6 एंगल D, कैलकुलेट द एंगल्स। एक ट्राइंगल है ट्राइंगल POD और उसमें 3 एंगल P इज इक्वल टू 4 एंगल O इज इक्वल टू 6 एंगल D। तो हमें उस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट एंगल D इज इक्वल टू x डिग्री। हमने मान लिया कि एंगल D x डिग्री है। नाउ 3 एंगल P इज इक्वल टू 6 एंगल D, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। देयरफॉर 3 एंगल P इज इक्वल टू 6x, क्योंकि एंगल D को हमने x मान रखा है। देयरफॉर 3 एंगल P इज इक्वल टू 6x, हेंस एंगल P इज इक्वल टू 6x अपॉन 3। 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू 2x। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो गिवन दैट 4 एंगल O इज इक्वल टू 6 एंगल D, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 एंगल O 6 एंगल D के बराबर है। देयरफॉर 4 एंगल O इज इक्वल टू 6x, हेंस एंगल O इज इक्वल टू 6x अपॉन 4। 6 और 4 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो एंगल O मिलेगा हमको 3 अपॉन 2x। ये बन जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। नाउ अब हमारे पास ट्राइंगल के तीनों एंगल्स हैं। एंगल D है x, एंगल P है 2x और एंगल O है 3 अपॉन 2x। नाउ अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी वी हैव एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 2x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x के नीचे लगा देंगे 1 और x के नीचे भी लगा देंगे 1। नाउ इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। एलसीएम आएगा हमारा 2 एंड ऑन न्यूमरेटर वी विल गेट 4x प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा 180 के साथ, तो हमको मिलेगा 9x इज इक्वल टू 180 इंटू 2, हेंस x इज इक्वल टू 180 इंटू 2 अपॉन 9। 9 से 180 कैंसिल आउट होगा 20 टाइम्स। देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो x की वैल्यू मिली हमको 40 डिग्री, यानी कि एंगल D इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल D की वैल्यू होगी 40 डिग्री।
नाउ एंगल P था हमारा 2x विच इज इक्वल टू 2 इंटू 40 विच इज इक्वल टू 80 डिग्री, और एंगल O था हमारा 3/2x विच इज इक्वल टू 3/2 इंटू 40, 2 से 40 कैंसिल होगा 20 टाइम्स, विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो जो तीन एंगल्स हमको फाइंड आउट करने थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, जिसमें एंगल D आया 40 डिग्री, एंगल P आया 80 डिग्री एंड एंगल O आया 60 डिग्री। दीज आर आवर रिक्वायर्ड आंसर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट कि ये सभी एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ यू आर रेडी टू डू द एक्सरसाइज। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 11.2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इनटू स्केलेन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। यहाँ पर इसके 4 पार्ट्स हैं, इसमें चारों में अलग अलग ट्राइंगल्स बने हुए हैं और हमें ट्राइंगल्स को देख करके ये बताना है कि इसमें से कौन सा ट्राइंगल स्केलेन ट्राइंगल है, कौन सा आइसोसेलेस ट्राइंगल है और कौन सा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एंड आई थिंक दैट ऑल ऑफ यू कैन डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। Now question number 2, find the third angle of each of the following triangles। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ ट्राइंगल्स दिए गए हैं, जिसमें दो एंगल्स का मेजरमेंट दिया हुआ है और तीसरा एंगल x लिया गया है, जिसको कि हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इन सभी ट्राइंगल्स के अननोन एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के 3 एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है, ये हम सबको मालूम है, और इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम इन सभी ट्राइंगल्स के अननोन एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सब मैं आपको एग्जांपल में समझा चुका हूँ और एग्जांपल में मैंने आपको करके भी दिखाया है। तो आई होप दैट कि ये सभी क्वेश्चंस भी आप कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्राइंगल एक्यूट, ऑब्ट्यूज और द राइट एंगल ट्राइंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ एंगल्स के मेजरमेंट दिए गए हैं और हमें एंगल के मेजरमेंट के हिसाब से बताना है कि ट्राइंगल कौन सा है, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है या राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। ये हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, तो आई थिंक आप इस क्वेश्चन को भी अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, angles of a triangle are in the ratio of 7:6:5, find the measurement of each angle। Question number 5, the angles of a triangle are in the ratio 2:3:4, find the measure of each one of the angles। Question number 6, one of the acute angles of a right triangle is 52 degree, find the other acute angle। Question number 7, in the figure find angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5। Now question number 8, the acute angle of a right angle triangle are in the ratio 3:5, find the measure of these angles। Question number 9, two angles of a triangle are equal and the third angle is lesser than each of these angles by 12 degree, find all the angles of the triangle। Question number 10, one of the angles of an isosceles triangle is 64 degree, find the vertical angle। Now question number 11, if one of the angles of a triangle is 54 degree and other two angles are in the ratio of 3:6, find the measure of all the angles। Question number 12, in a triangle PQR, angle P is equal to 50 degree, the bisectors of angle Q and angle R meet at O, find angle QOR। Question number 13, if each of the two equal angles of an isosceles triangle is 2 times the third angle, find the 3 angles of the triangle। Question number 14, in a triangle POD,
If 3 angle P is equal to 4 angle O is equal to 6 angle D, calculate the angles. Question number 15. In a triangle HEN, if 2 angle H is equal to 3 angle E is equal to 6 angle N, find angle H, angle E and angle N. Question number 16. In the given figure, it is made by using two triangles. Prove that angle M plus angle A plus angle J plus angle T plus angle E plus angle R is equal to 360 degree. डियर स्टूडेंट्स, ये जितना भी काम यहाँ पर मैंने आपको करके दिखाया है, ये सारा का सारा काम फेयर कॉपी में आपको करना है। एक्सरसाइज से पहले ये सभी काम होना चाहिए और एक बार एज ए क्लास वर्क एंड उसके नेक्स्ट दिन एज ए होमवर्क एंड सेम फॉर द एक्सरसाइज, वन टाइम एज ए क्लास वर्क एंड वन टाइम एज ए होमवर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे और आप इस वीडियो से अपना काम करें, होमवर्क करें, क्लास वर्क करें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, stay safe and healthy at home, keep maintaining social distances and wash your hands properly. Good luck from your maths teacher Raj Saxena. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।